नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बहरा बनाता वायरस और शोर। बहरापन एक ऐसी समस्या है जो अब महामारी के रूप में सामने आ रही है। आमतौर पर यह समझा जाता था कि ध्वनि प्रदूषण, मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल और लगातार बढ़ रहे शोर के कारण बहरापन बढ़ रहा है। जी हाँ, ये बहरापन एक प्रमुख कारण अभी भी बना हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़कर चिंताजनक एक दूसरा कारण भी है और वो है वायरस का अटैक। बीते दिनों सिंगर अलका याग्निक सेंसरी न्यूरो नर्व हियरिंग लॉस नामक बीमारी का शिकार होकर अपनी सुनने की क्षमता गंवा बैठी हैं। तो सभी को इस बीमारी के बारे में पता चला। चिंताजनक ये भी है कि सेंसरी न्यूरो नर्व हियरिंग लॉस नामक बीमारी किस वायरस के कारण होती है, इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। सर्दी जुकाम के बाद बहुत से लोगों को कुछ समय के लिए सुनाई देना बंद हो जाता है। अलका याग्निक भी ऐसे ही किसी वायरस के शिकार हुई हैं और उसके बाद उन्होंने लंबे समय तक डॉक्टर को दिखाना उचित नहीं समझा। नतीजा ये निकला कि उनके दोनों कान से सुनाई देना बंद हो गया है। जरा सी लापरवाही भारी पड़ गई। अक्सर ऐसा ही होता है, सर्दी जुकाम के बाद हम दूसरे लक्षणों की परवाह नहीं करते और मामला बिगड़ जाता है। हाल के दिनों में इस तरह के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। क्या इसका कारण कोरोना वायरस से कम हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता है या फिर ये एक सामान्य बीमारी है? इस विषय पर तो अभी शोध होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है सावधानी, डॉक्टरी परामर्श और हाँ, ध्वनि प्रदूषण से बचाव भी। बहरापन क्यों लाइलाज होता जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। एक तरफ तो लगातार बढ़ता ध्वनि प्रदूषण, डीजे, तेज म्यूजिक और हेडफोन, लगातार घंटों मोबाइल पर बातचीत और दूसरी तरफ वायरस का अटैक। ये दोनों परिस्थितियां हमारे कानों के लिए दुखदायी साबित हो रही है। बहरापन अब महामारी बनता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए तो कानून है जिनका पालन नहीं होता, लेकिन वायरस से जो बहरापन फैल रहा है वो लाइलाज होता जा रहा है। जिन बीमारियों को हम रेयर मानते हैं, कभी कभार वो बहुत कॉमन होती है पर चर्चा नहीं होती। सिंगर अलका याग्निक जो सेंसरी न्यूरो नर्व हियरिंग लॉस नामक बीमारी का शिकार हुई है, वो ऐसी ही बीमारी है जो इस साल कई लोगों में देखी गई है। ये आम बीमारी है। अक्सर सर्दी जुकाम के सीजन में ऐसे केस आते हैं जब एक या दो कानों से सुनना बंद हो जाता है, अचानक कान सुन्न पड़ जाते हैं। यह अटैक एक या दोनों कानों पर हो सकता है। एक कान की सुनने की क्षमता दूसरे से कम हो सकती है। सर्दी जुकाम ठीक होने के साथ ये लक्षण भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन अलका याग्निक में लक्षण लंबे समय से टिका हुआ है और वो बहरेपन का शिकार हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि ये समस्या वायरल अटैक से होती है, पर किस वायरस के अटैक से होती है दावे से नहीं कह सकते। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। ये सामान्य सर्दी जुकाम से भी हो सकता है, सलाइवरी ग्लैंड की सूजन की वजह से भी हो सकता है। इस साल हियरिंग लॉस के ज्यादातर केस में यही वजह दिखी है। इस बीमारी से बचने के लिए फ्लू वैक्सीन लगवा सकते हैं, पर गारंटी नहीं है कि वैक्सीन लगी है तो अटैक नहीं होगा। इसलिए सुनने की क्षमता प्रभावित हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। दर्द न होने पर भी टाले नहीं। तुरंत डॉक्टर के पास जाने से 80% मामलों में श्रवण क्षमता वापस ला सकते हैं। 15 दिन बाद पहुंचे मरीज कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं, पर महीने भर बीत जाने पर स्थायी नुकसान हो जाता है। जैसे ही सुनाई देना बंद हो, अलर्ट हो जाइए। कान में शोर हो या साए साए की आवाजें आए तो सतर्क हो जाए। ENT विशेषज्ञ से मिले, वो देखते हैं कि श्रवण क्षमता कितनी कम हुई है। कुछ मामलों में सुनने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है, कुछ में 30 या 40 डेसिबल की हानि होती है। ऐसे में ईयर ड्रम में स्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं। इसके 4 से 5 इंजेक्शन 48 से 72 घंटे के अंतराल पर किए जाते हैं। दूसरा उपाय हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है, जहां एक ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न बहरेपन का सवाल है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि ज्यादा शोर न करें। डीजे और दूसरी म्यूजिक सिस्टम कम आवाज पर बजाएं। सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। तो देखिए, हमारे जो कान हैं, हमारे जो ईयर्स हैं, उसमें हम वैसे तो हमारे कानों की भी एक क्षमता है किसी भी शोर को, किसी भी आवाज़ को सुनने की, लेकिन उसका इन दिनों शायद उतना ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और पार्टीज़ हों, आप डीजे नाइट्स हों, या फिर आप यूं ही आसपास में अगर आप कहीं जाते हों और वहाँ पर लाउड स्पीकर्स लगे हों, कई सारी वजहें हैं जब हम देखते हैं कि कानों को तकलीफ होती है, लेकिन उसे हम इग्नोर कर रहे होते हैं। और उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं। सर्दी जुकाम की वजह से कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारे कान जो हैं वो कहीं सुन पड़ गए हैं या सुनाई देना कम हो रहा है,
या कई बार आप ऐसी परेशानी अपने खुद के लिए खड़ी कर देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा समय तक हेडफोन्स का ईयरफोन्स का उपयोग करना, बहुत लंबे समय तक किसी से आप एयरबड्स लगाकर या फ़ोन लगाकर बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये केसेस इस साल ज़्यादा सामने आए हैं और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई जो चर्चाएं हो रही हैं कि कोरोना वायरस के बाद जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है उसकी वजह से ये तमाम जो परेशानियां हैं वो साल बढ़ी हैं, या कोई और भी कारण हो सकता है? इसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन अलका याग्निक जी ने क्या किया, उन्हें कोई तकलीफ हो रही थी तो उन्होंने अनदेखा किया, एक लापरवाही, और उनके दोनों कानों से उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है। इस बीमारी को सेंसरी न्यूरो नर्व हियरिंग लॉस कहा गया है। लेकिन इस तरह की बीमारी के लक्षण क्या हो सकते हैं, या अगर कान की सुनने की क्षमता खत्म हो उससे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, विशेषज्ञ हैं वो, उनसे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या बताएंगे इस समस्या को लेकर। ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभिषेक मालवीय जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए सर, डिवाइस आपका अनम्यूट। जी अभी आ रही है आपकी आवाज़, सर कहिए। अनादि चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मालवीय है, मैं शेल्बी हॉस्पिटल में ENT सर्जन हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये है, जिस बीमारी का हम जिक्र कर रहे हैं, अलका याग्निक जी को जो बीमारी हुई, सबसे पहले तो उसी के बारे में हम जान लेते हैं। ये किस वजह से हुई? क्या वाकई उन्होंने कोई छोटी सी चीज़ को अनदेखा किया और ये बड़ी समस्या बनकर सामने आ गई? क्या बताएंगे ये जो सेंसरी न्यूरो नर्व हियरिंग लॉस है, क्या है ये? देखिए, इसको जो अलका याग्निक जी को जो चीज हुई है उसको एक्चुअली में सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहा जाता है। इसको अचानक से हुआ कान की क्षमता, सुनने की क्षमता को चले जाना। अब हुआ ऐसे समय में क्या होता है कि आपको कोई वायरल अटैक आया या फिर ऐसा कोई आपको हाई ग्रेड फीवर आया, और फीवर होने के बावजूद आपको ऐसा लगा कि अचानक आपकी सुनने की क्षमता चली गई है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको देरी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो कान का जो किसी का जो वायरस होता है, वो जो कान की सुनने की क्षमता को जो ले जाने वाली नस होती है उसको अफेक्ट करने लग जाता है। वहां पर इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स जब कॉक्लिया में चले जाते हैं, जहां पर हमारे सेंसरी ऑर्गन होता है जो हमारी सुनने की क्षमता को लेके जाता है, सुनने की क्षमता की जो लेके जाता है उसको ब्रेन तक ले जाता है, तो वहां पर गड़बड़ी हो जाती है। तो अगर उसमें वहां गड़बड़ी होने के कारण उसकी क्षमता पूरी तरह से चली जाती है, और आपको ऐसा अनुभव होता है कि अभी तो मैं एक दिन पहले तक सुन रहा था, लेकिन अगले दिन से मेरा सुनना बंद हो गया अचानक। उसको बोलते हैं सडन, अचानक। ये कोई ग्रेजुअल नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, ये चीज हुई है अचानक, कि हम एक दिन पहले 2 दिन पहले तो अच्छा सुन रहे थे कि अचानक हमको कोई फीवर आया कुछ है, और अचानक कभी कभी किसी चीज में फीवर भी नहीं आता है, आपको हल्का सर्दी जुकाम है आपको लग रहा है, और अचानक सुनने की क्षमता चली गई। तो ऐसे समय में आपको क्या है कि नजदीकी नाक कान डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ज्यादा अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप उसको लंबे समय तक के लिए इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी सुनने की क्षमता दोबारा कभी ना आए। लेकिन आप 48 से 72 घंटे के अंतराल में अगर आप नजदीकी नाक कान डॉक्टर गले के संपर्क में आ जाते हैं, तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन से इसका इलाज किया जा सकता है, स्टेरॉइड के टैबलेट से इसका इलाज किया जा सकता है। तो 3 इंजेक्शन हर 24 घंटे के अंतराल में, 72 घंटे में 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं। उस चीज को काफी हद तक आप रिवर्स कर सकते हैं अगर आप विद इन टाइम पीरियड अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो। लेकिन चूंकि अलका याग्निक जी काफी इस केस में हो सकता है कि वो टाइमली डॉक्टर के पास नहीं पहुंची, उसका जो इंजेक्शन लग सकते थे या फिर जो इलाज लग सकता था, हालांकि मुझे इतनी ही जानकारी इस बारे में, तो अगर वो इंजेक्शन उनके टाइमली अगर लग सकते थे, अगर टाइमली लग सकते तो हो सकता है उनकी सुनने की क्षमता को कुछ हद तक रिवर्सिबल किया जा सकता है। बहुत ही अजीब है, क्योंकि इस चीज़ को हम हमेशा इग्नोर ही करते हैं। कई बार हम ऐसी जगह पर जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाइए आप, या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ से आपको पहाड़ी एरिया से ट्रेवल करना हो, या फिर हम फ्लाइट से ही जा रहे हैं, कई बार वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होती है कि आपके कान में झुनझुनी आती है और आप सुनना थोड़ी समय तक के लिए आपको सुनाई अच्छे से नहीं देता है। तो उस वक्त ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, वो भी खतरनाक है। तो जैसे जनरली फ्लाइट में हम जब ट्रैवल करते हैं तो वो कुछ देर के लिए जब फ्लाइट एसेंट होती है और डिसेंट होती है, जब हम टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, तो थोड़ा सा टाइमली जो चेंज होता है वो कान की सुनने की क्षमता थोड़ी सी प्रभावित होती है कान के पर्दे के स्तर के प्रेशर चेंजेस के कारण। उसमें वो टेम्पररी सिचुएशन है, लेकिन वो टेम्पररी सिचुएशन आपकी कान फ्लाइट से उतरते समय बाद ही ठीक हो जाती है। लेकिन जिस
जो इस तरह का केस है जिसमें आपकी समझ में 80 to 90% ही आपकी सुनने की क्षमता एक कान या दोनों कान की चली गई, तो इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत ही लाउड साउंड से हमें बहुत ज्यादा देर तक उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आजकल हम देखा गया है, आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा हम हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लग इन ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं और लंबे समय तक गान करते हैं, तो उससे भी हमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, नॉइस इंड्यूस्ड ट्रॉमा का खतरा रहता है। सर, आपने कहा कि अलका याग्निक जी के केस में वायरल की वजह से एक इन्फेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, वायरल की वजह से ये चीज़ हुई है। अगर बच्चों में भी कई बार हम देखते हैं कि उनको कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, ज़ुकाम हुआ, और उसके बाद कई बार होता है कि हम छोटे बच्चों को तो हम एनालाइज कर पाते हैं, हम अपने कान को पुश कर रहे होते हैं या फिर किसी तरह से स्क्रैच कर रहे होते हैं। कई बार हम भी इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ज़ुकाम है, हम बार बार स्नीज़ कर रहे हैं और उसके बाद हमें कान में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इतना, मतलब आप एक वाकई फोबिया टाइप लग रहा है, डर टाइप लग रहा है कि अगर हमें जुकाम बुखार भी होता है तो क्या ये कंडीशन बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है पारुल जी, बिल्कुल बन सकती है सिचुएशन में कि अगर आपको जुकाम है और आपको, क्योंकि नाक और कान को जोड़ने वाली नली होती है उसको यूस्टेशियन ट्यूब बोला जाता है, तो यूस्टेशियन ट्यूब के जरिए आपका जो इन्फेक्शन है, आपका इन्फेक्शन इजीली कान के पीछे जा सकता है। कभी कभी हम लोग को पता नहीं रहता है कि बच्चे अचानक कभी करते हैं कि हमें कान में बहुत दर्द हो रहा है, कान में बहुत दर्द, उनको बहुत रो रहे हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं बच्चे, और उनको लगता है कि सर्दी, उनको पता ही नहीं रहता कि ये जो कान के पीछे जो भी उनको समस्या हो रही है वो सर्दी की वजह से हो रही है। हम कान के पर्दे का नजदीकी परीक्षण करते हैं, हमको लगता है ये तो कान के पर्दे के पीछे फ्लूइड भरा हुआ है, इसको सीरस ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। अगर लंबे समय तक रहता है, अगर शॉर्ट टर्म में रहता है तो वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया रहता है, और ओटाइटिस मीडिया मतलब कान में जो मिडिल ईयर होता है उसका इन्फेक्शन है। तो नॉर्मल हम उसका नॉर्मल एंटीबायोटिक्स और इनसे इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मामले में हम इसलिए इग्नोरेंट रहते हैं क्योंकि हम इस चीज की जागरूकता नहीं है कि ये समस्या कान के पर्दे के पीछे से होने से हो रही है। ये अभी इस साल या इस समय में काफी ज्यादा इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, आपने नोटिस किया है कि इस तरह के केसेस आते ही रहते हैं? क्योंकि अभी कुछ जो रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि इस साल में इस तरह के केसेस ज्यादा नोटिसेबल हुए हैं। देखिए, इस तरह से केसेस आना कॉमन है, ये केसेस सामान्य तरह आते रहते हैं। ये केस हालांकि इतने कॉमन नहीं है यहाँ पर, लेकिन चूंकि अलका याग्निक जी का जो केस है वो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है, तो ये चीजें लाइमलाइट में आ रही है कि यहाँ पर करके, लेकिन इस तरह से केसेस आ रहे हैं, लेकिन लोग इसमें इनकी इग्नोरेंस की वजह से होता है कि यार चलो अभी सुनाई नहीं दे रहा है, हमें कुछ दिन बाद सुनाई दे देगा। तो ये जो इग्नोरेंस होता है पारुल जी, ये हमारे लिए, हमें लगता है कि यही हमारी जो अनदेखी करना ही हमारे लिए घातक आगे चल के साबित हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको लगता है कि आपको सुनने में समस्या हो रही, चाहे वो किसी भी एंगल से हो सकता है, कि कभी कभी कान की मैल बहुत ज्यादा बढ़ने से भी हमें सुनने की समस्या पैदा हो जाती है, और हम उसको ईयरबड, जी, अगर हम उसके ईयरबड्स का इस्तेमाल करते रहते हैं और खुद कोशिश करते हैं कि हो जाए, लेकिन ऐसे समय में नाक कान गले डॉक्टर की परामर्श लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि कान आप बाहर से देख के, बाहरी सतह देख करके नहीं बताया जा सकता है कि कान के अंदर क्या चलता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी ऑटोस्कोपी होती है, उसकी दूरबीन जांच द्वारा देखा जाता है कि हमें क्या समस्या है क्या नहीं है, तो हम पता कर सकते हैं कि कान के अंदर क्या समस्या है बाहरी तौर पे, पर्दे के बाहरी तौर पे। लेकिन जब आप पूरा इंस्पेक्शन कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आप सही मायनों में बता पाते हैं कि आखिर चीज़ें हैं क्या। अब एक और जो सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि कई बार जैसे मुझे प्रॉब्लम है, मैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, या किसी को भी कोल्ड की प्रॉब्लम है, और बच्चों में हम देखते हैं वो स्नीज़ ज़्यादा करते हैं, ज़्यादातर वो ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करते हैं, कह सकते हैं बच्चों को आप अब इस तरह से आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, उन्हें कई बार आपको छोड़ना भी पड़ता है। तो वो जब बार बार स्नीज़ करते रहते हैं उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप स्नीज़ कर रहे हैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो मस्तिष्क तक जा रही है, आपके अंदर तक जा रही है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा तब बढ़ती है। आप नॉर्मल जुकाम के बारे में भी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए नॉर्मल जुकाम होना तो बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जुकाम जो होता है वो वायरस के कारण होता है, हमें बस ये बात ध्यान रखना है। नॉर्मल जुकाम जो होना है वो वायरस को होता है। जुकाम इतना कॉमन क्यों है? क्यों नहीं जुकाम का इलाज हमारे वैज्ञानिकों ने परमानेंट तरीके से इसका ले लिया गया है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वायरस बहुत ज्यादा म्यूटेट करता है, आपको हर बार जुकाम किसी नए वायरस से हो जाए आपको पता नहीं रहता ये बात करके, इसलिए इसका कोई वैक्सीन भी इसके लिए जुकाम के लिए कारगर नहीं होती। अगर मैं देखा जाए तो बहुत ज्यादा फ्लू इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन चलन में है मार्केट में, तो आप इन्फ्लुएंजा फ्लू से बचा जा सकता है, वो भी एल्डरली और बच्चों में बोला जाता है कि काम कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जुकाम ऑल द टाइम डे टू डे एक्टिविटी में होता है, दैट इज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द वायरस। वायरस म्यूटेट करता है और नया वायरस बन जाता है और वो आपको इन्फेक्ट कर देता है।
लेकिन हमें बस जानकारी हमें ये रखना है हमें करके कि उससे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, क्या हमें उससे कान में सुनने में दिक्कत हो रही है, ये बहुत ज्यादा हमारा हेडेक है, या जुकाम एक बार हो गया लेकिन परसिस्टेंट लंबे समय के लिए बना हुआ है, कि हमारा जुकाम दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, जुकाम होने के बाद हमें नाक बंद होने की समस्या चालू हो गई है, वही हमें हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते फिर भी ठीक नहीं हो रही है, ऐसे समय में हमें जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अलका याग्निक जी का केस है और दूसरा अगर किसी को नॉर्मल जुकाम आप बता रहे हैं, अगर जुकाम से ही शुरू होने वाली प्रॉब्लम है तो फिर जुकाम बहुत खतरनाक है और हम देखते हैं कि सर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं एनटी को लेकर। लोगों को लगता है कि दांत में दर्द है तो दांत के डॉक्टर को दिखा लीजिए, कान में दर्द है तो एक रूटीन जो चेकअप चीज़ों का होना चाहिए उसको लेकर इतना अवेयरनेस लोगों में है नहीं। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि नाक कान गले के बारे में भी इतनी अवेयरनेस लोगों को नहीं होती है, यहाँ पर करते हुए उनको लगता है कि कोई हमें तकलीफ है, उनको ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि एक नाक कान गले तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं जिनके पास हम जाएंगे तो हमें विशिष्ट तरह की जो स्पेसिफिक चीज है, क्योंकि ये चीजें स्पेसिफिक है, आप किसी जनरल प्रैक्टिशनर से या फिर किसी जनरल फिजिशियन से आप इस चीज का समाधान नहीं पा सकते जी जी। तो इस समय हमें स्पेशलिस्ट का ओपिनियन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो इसी में ही स्पेशलाइजेशन किया है उन्होंने, इसी में ही उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है। तो इस चक्कर में अगर वो अच्छे समय रहते ही डायग्नोसिस हो जाए, समय रहते ही इस चीज का हमें पता चल जाए कि वो किस तरह से ही, और समय रहते ही इस चीज का इलाज हो जाए, तो हमें इसके बारे में अच्छे रिजल्ट्स पाने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ और सवाल है मेरे, जैसे कि बहरापन किन किन कारणों से होता है, पहले तो आप ये बताइए किन किन कारणों से होता है। देखिए बहरापन के जो रीजन होते हैं वो बहरापन के रीजन आप कान के जो 3 हिस्से होते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर होता है, एक मिडिल ईयर होता है, एक इनर ईयर होता है। तो जो कान के जो बहरापन हो सकता है, वो बहरापन मतलब पूरी तरह से सुनने की क्षमता चले जाना कि आप बह रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये जनरली इनर ईयर की प्रॉब्लम होती है। इनर ईयर मतलब कान में जो अंदर का जो ईयर होता है उसको इनर ईयर बोलते हैं, और कान की जहाँ हड्डियां होती है उसको मिडिल ईयर बोलते हैं, और ये जो कान का पिन्ना और जो कान की जो नली होती है उसे एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। इनर ईयर का जो बहरापन होता है वो कॉक्लिया के डेड होने से, मतलब अंदर का जो कॉक्लिया है वही खत्म है, आपके सुनने की जो नस तक ले जाने वाला जो सिस्टम है तो वो वही खत्म है, तो वो उससे आपको बहरापन हो सकता है। आमतौर पे सबसे ज्यादा जो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो जन्मजात जो डिलीवरी, जिन बच्चों की जो बच्चे हमारे यहाँ जन्म लेते हैं तो बच्चा पैदा होते से ही उसकी नियोनेटल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। नियोनेटल स्क्रीनिंग मतलब पैदा होते से ही उसकी सुनने की जांच होती है, उसको OAE बोलते हैं, ऑटो ओकास्टिक एमिशन रिफ्लेक्स और बेरा। इससे हमें प्रारंभिक तौर पर ही पता चल जाता है कि बच्चा सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा। लेकिन अभी भी हमारे देश में इस चीज के लिए जागरूकता नहीं है, पैदा होते हुए बच्चे के होने के बाद कोई कान के लिए जागरूकता नहीं कि कान में भी सुनने के हमें करता रहता है, इसलिए भी अभी भी 1 से 2% कॉक्लियर इम्प्लांटेशन हमारे देश में नहीं होते, कम से कम 100। कई सारी ऐसा होता है कि कई सारे सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ, सिंड्रोमिक बच्चे होते हैं, चार्ट सिंड्रोम होता है, जो सिंड्रोम हो जाता है कि उसमें रीनल फेलियर, हार्ट की समस्या, दूसरी समस्या भी रहती है, उसके साथ साथ आपको हियरिंग लॉस की भी समस्या रहती है, बहरेपन की भी समस्या होती है। तो ऐसे समय में पैदा होते ही बच्चे से अगर हम इस चीज की अवेयरनेस रखेंगे तो आप समय पर डायग्नोसिस होते हैं। तो नियोनेटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम की जो जरूरत है हमारे देश में वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अगर नवजात को डिटेक्ट हो जाता है कोई चीज़, अगर पाई जाती है कि उसे सुनने में दिक्कत है, तो वो उस समय ठीक कर ली जाए, वो बेहतर है, क्योंकि पेरेंट्स जब तक खुद नहीं समझ पाते कि हाँ बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसके बाद वो जाकर, जैसे आपने कहा कि शुरुआती दौर में जांच का कोई हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, तो एक समय के बाद जब उन्हें समझ में आता है कि बच्चा नहीं सुन पा रहा है तब वो जाके कंसल्ट करते हैं। तो शुरुआती समय में जब पकड़ आ जाए तब इलाज करवाएं, वो बेहतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो 4 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल एज होने के बाद फिर डॉक्टर के पास बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो सुन ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा है। अब बच्चा सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे? पहली बात तो ये समझने वाली बात। बिल्कुल। तो बच्चा अगर सुनेगा तो हमें ये चीज अगर हमें 6 महीने 3 महीने पता चल जाती है और उस समय अगर इसका बच्चे का इलाज हो जाता है तो वो बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह ही बोलने लग जाता है, बोल सकता है, समझ सकता है कि जो अगर कान अगर डेड है तो कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के द्वारा हम उसको कान में नई ऊर्जा दे सकते हैं। आज की जनरेशन में हम देख रहे हैं हेडफोन्स का चलन, या फिर एयरबड्स लगा लिया आपने और दिन भर आप म्यूजिक पर सुन रहे हैं, या फिर रात भर आप लगा के लिया आपने हेडफोन ईयरफोन्स और आपने रात भर आपका सॉन्ग चलता रहा, आपको नींद भी आ गई। ये हम देख रहे हैं बहुत ट्रेंड अभी इस चीज़ का है, ये कितना खतरनाक है और इससे बहरेपन के कितने चांसेस हैं? देखिए नॉइज सडन, देखिए अगर मैं बोलूँ कि अगर कम आवाज में सुन रहे हैं, कम आवाज में काम कर रहे हैं अगर, तो
तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी समस्या है, क्योंकि वहां करके, लेकिन जो ये आजकल की जो यंगर जनरेशन है उन्हें काफी लाउड साउंड बहुत ज्यादा देर तक सुनने की आदत है, और वो एकदम से लाउडनेस बढ़ा देते हैं और वो करके, तो जो सडन जो आप लाउड साउंड अगर सुनेंगे, सडन एकदम तेज आवाज करेंगे और उसको लंबे समय तक, तो आपको सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके इतर एक ये भी है कि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा, आप ऐसी पार्टी में हैं, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके आसपास बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, वो क्या, क्योंकि हार्ट अटैक को लेकर भी तो चर्चाएं हुई थी उस वक्त जब हमने देखा था कि गरबा नाइट से कितने केसेस आए थे, ये भी बहरेपन का कारण हो सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा साउंड सिस्टम के बीच में हो? अगर परमिसिबल साउंड से, अगर जो कंटिन्यू साउंड आप सुनेंगे, आप बहुत ज्यादा लाउड डीजे पार्टीज में या फिर क्लबिंग में, जहां पर अगर करके, अगर जो मानक हियरिंग लेवल्स अगर तय नहीं किए गए हैं, अगर उसके लेवल को तय मानक उसके लाउड अगर बियॉन्ड अगर हम जाते हैं, तो बहुत काम अमूमन बहुत ही कॉमन देखा गया है कि ये समस्या है, बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, और हम ऐसे डे टू डे एक्टिविटी में हम देखते रहते हैं। कितने डेसिबल तक आप बताएंगे कि साउंड होना चाहिए, अगर अवेयरनेस रखी जाए, आप जिस जगह पर हो आपको पता होना चाहिए? अप टू 80 टू 90 डेसिबल तक लाउडनेस लेवल हम देखी जाती है कि 80 टू 90 डेसिबल से नहीं होना चाहिए। अगर 90 डेसिबल से ज्यादा परसिस्टेंट अगर साउंड आ रहा है और वो लंबे समय की देर हो गई, दैट इज कॉल्ड नॉइज। तो नॉइज वो रहता है, तो वो क्षमता को प्रभावित कर सकता है। एक अंतिम सवाल सर, क्या मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि किस तरह से अवेयर रहना चाहिए और किन किन चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो कान की जागरूकता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सुनने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, तो उसका खुद से ठीक होने का वेट ना करें। मेरा आपके दर्शकों का यही सजेशन है। कान में अगर सुनना, देखिए, होम रेमेडीज का इस्तेमाल, जी 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 बिल्कुल, वहां पर करके आपने करके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आंखों से देखना इम्पोर्टेंट है, तो कान से सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक तरह का सेंस है, ये भी आपका सेंस है। तो ये सेंसरी ऑर्गन है, तो उसका ख्याल उसका कान की सेहत का ख्याल भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरा वो जगने के लिए। तो रेगुलरली चेकअप कराएं, हर 3 से 6 महीने में आप अपने डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं, कान की सेहत का ख्याल रखें। अगर नॉर्मल कान की क्लीनिंग भी हो सकती है, नॉर्मल अवेयरनेस होती है, आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि कुछ सुनने में दिक्कत है, तो नजदीकी नाक कान वाले डॉक्टर से संपर्क करें, आपकी कान की सुनने की जांच कराएं। उससे आपको पता चल जाएगा, आपकी चीजें डॉक्यूमेंट हो पाएंगी। और कभी कभी कान का सुन्न होना सर, उस वक्त भी जरूरी है कि आप चेकअप कराएं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कान की समस्या, हाँ, बिल्कुल, कभी कभी भी आपको कान सुन भी पड़ रहा है, आपको कोई भी समस्या भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप नजदीकी डॉक्टर से आप चेक कराएं। आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता कि वो समस्या कब गंभीर रूप ले ले, तो हम और आपको नहीं पता वो समस्या है भी क्या, आप नहीं समझ सकते, नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकता, एक एक्सपर्ट ही आपको सही जानकारी दे सकता है। डॉक्टर अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जानकारी दी। देखिए, जो अभी हाल ही में ये डिसीज इसलिए चर्चा में आई है क्योंकि एक सेलिब्रिटी को ही है, अलका याग्निक जी, जो सिंगर बहुत शानदार हैं, लेकिन अब उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है, और छोटी सी लापरवाही और ये गंभीर बीमारी बन चली है। लेकिन ये अभी क्यों चर्चा में आए? क्योंकि एक सेलिब्रिटी को हुआ, लेकिन पहले नहीं होता था क्या? पहले भी कई लोगों को इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन उतना ज़्यादा केसेस नहीं सामने आए। अब डॉक्टर्स का मानना है कि अगर आपके कान में थोड़ी भी आपको लगता है कि बार बार आप समय समय पर सुन्न महसूस कर रहे हैं अपने कानों को, आपके कान में आपको एक वक्त पर लगता है कि आप थोड़ी देर नहीं सुन पा रहे हैं, आज नहीं सुन पा रहे, कल नहीं सुन पा रहे, तीसरे दिन ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये गंभीर बीमारी बन सकती है। और जिनको समय समय पर जुकाम होता रहता है, जुकाम की वजह से भी कई लोगों को लगता है कि कुछ दिनों का जुकाम है, तब तक कानों में प्रॉब्लम है, फिर ठीक हो जाएगा, ऐसे लोगों को भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ईएनटी स्पेशलिस्ट वो स्पेशली पढ़ाई करते हैं इन सब चीज़ों की, और इसीलिए उन्हें बारीक से बारीक जानकारी होती है, और इसलिए आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इग्नोर किया तो अलका याग्निक जैसी ये बीमारी आपके लिए बड़ी हो सकती है। हेडफोन्स लगाना लंबे समय तक, ईयरफोन्स लगाना और लंबे समय तक चीज़ों को लाउड नॉइज़ पर सुनते रहना, ये गलत है। ये आपके कान की सुनने की क्षमता ख़त्म कर देगा। जिस तरीके से देखना, सूंघना, खाना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से स्वस्थ शरीर के लिए सही अच्छे से सुनना भी ज़रूरी है। अगर आप ऐसे किसी शोरगुल वाली जगह पर हैं तो एक निर्धारित नियमित जो डेसिबल्स हैं उसी में ही वो शोर हो या नॉइस हो, ये बात का ध्यान रखें, वरना वहाँ से उठ जाइए, वो आपके कानों की सेहत के लिए बेहतर होगा। और अभी भी अगर आपको कोई कान से जुड़ी हुई संबंधित बीमारी है या कोई भी तकलीफ हो रही है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि छोटी बात बड़ी हो सकती है, गंभीर हो सकती है और आपके कान खराब कर सकती है, बहरापन दे सकती है। देखिए, अपना ख्याल दीजिए, मुझे इजाजत, नमस्कार।